आज की वीडियो में हम बनाएंगे इमली और आलू बुखारे का शरबत। और ये किस तरह से बनाएंगे इसको देखने के लिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं इमली और आलू बुखारे का शरबत। आपको पता है कि ये गर्मियों का एक बेहतरीन मशरूब है और इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, आपका स्टमक जो है उसको बिल्कुल ठीक रखता है। और इसके अलावा जो एक इसका बड़ा अच्छा फ़ायदा है वो ये है कि ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये अगर आप रेगुलर पीते हैं तो आपकी स्किन बहुत ग्लो करने लग जाती है। इंग्रेडिएंट्स तो आपको पता ही है कि इसमें हम इमली यूज़ करेंगे और आलू बुखारा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसकी क्वांटिटी कितनी कितनी लेनी है। इमली हम लेंगे 200 ग्राम और आलू बुखारा जो है वो भी बिल्कुल उसके इक्वल लेंगे 200 ग्राम्स। तो मैंने तो यहाँ पर ये रखा हुआ है स्केल और इस पर मैं इसको पूरा मेजर करूँगी ताकि जो मेरी रेसिपी है वो उसमें शुगर का इंटेक जो है वो बिल्कुल ठीक रहे और जब मैं बनाऊँ तो मुझे किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आपको पता है रमज़ान है, रमज़ान में इट्स गुड कि अगर आप इसको बना कर रख लें तो रोज़े की वजह से भी समटाइम कुछ लोगों के स्टमक में बहुत गर्मी हो जाती है और उनको भूख नहीं लगती है और बड़ी अजीब सी तबीयत रहती है। ये आप पिएँ तो इससे आपका स्टमक बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा और बड़ा अच्छा रहेगा, डिटॉक्स भी करेगा ये आपकी बॉडी को। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमने लिया है आलू बुखारा 200 ग्राम्स और इसके साथ हम लेंगे इमली, वो भी हम लेंगे 200 ग्राम्स। दोनों की क्वांटिटी जो है वो आपने बिल्कुल इक्वल रखनी है ताकि इसका जो टेस्ट है वो अच्छा खट्टा मीठा सा टेस्ट आए। ये हमने इमली ले ली है और अब हम ये करेंगे कि इमली और आलू बुखारे को पानी में भिगो कर रख देंगे। ठीक है, इसको छोड़ दें आप, या तो इसको आप ओवरनाइट रख लें या फिर आप इसको नीम गर्म पानी में डाल के तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए, ताकि ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाए। आपने इसके अंदर से जो गुठलियाँ हैं वो निकालनी है। ठीक है, तो अब हमने इसमें पानी डाल दिया है और अब हम इसको रख देते हैं। अच्छा, आपने पानी इतना डालना है कि ये बिल्कुल डिप हो जाए। पानी हम इसलिए डाल रहे हैं कि हमने इसका जो, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने गुठलियाँ अलहदा कर देनी है और इसका जो गूदा है वो हमने यूज़ करना है। इन दोनों को हम भिगो देते हैं। मैंने यहाँ पर नीम गर्म पानी यूज़ किया है और मैं इनको अब रख दूँगी 4 to 5 आवर्स के लिए। ऑलराइट जी, अब ये 4-5 घंटे के बाद आप ज़रा देखें, इसकी शक्ल से आपको लग रहा होगा कि ये जो है ये बिल्कुल अच्छी तरह से नरम हो चुकी हैं। अब हम इनका गूदा पल्प जो है वो एक साइड पर कर लेंगे और जो गुठलियाँ हैं इसकी वो हम निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने हाथ यूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि हाथों से बड़ा अच्छा इसका गूदा जो है वो निकलता है। अच्छी तरह से हैंड वॉश कर लें आप और फिर उसके बाद आप इसको दोनों चीज़ों को सेपरेट कर लें, गूदे को और गुठलियों को। इसके बाद अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि आपको चीनी जो चाहिए वो कितनी चाहिए। ये आपके पास 400 ग्राम्स है तो आप यहाँ चीनी जो लें वो एटलीस्ट 1000 ग्राम्स तो लें। ठीक है, 1000 ग्राम आपने यहाँ पर शुगर लेनी है क्योंकि ये थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ होता है, हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। ये बहुत खट्टा और खटास इसमें होती है। तो हमने जैसे एक गिलास में हम 2 चम्मच यूज़ करेंगे, बाकी जो है वो सारा पानी। तो ये चीनी हमने ले ली है 1000 ग्राम। हम इसको डालेंगे एक कढ़ाई में, मैंने इसके डाला है। ठीक है, कढ़ाई में डाल लें या किसी भी गहरे देगची में डाल लें। मैंने इसको पहले कढ़ाई में डाल दिया है तो अब मुझे लग रहा है कि ये कढ़ाई जो है वो छोटी हो गई है। खैर, ये जो गूदा था मैंने उसको ग्राइंडर में डाल के उसका अच्छा सा एक फ़ाइन सी स्मूथी बना ली है और इसके साथ ही मैंने कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है। मैंने उसमें तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी डाला है और मैं इसको चीनी को अच्छी तरह से इसमें यकजा कर लूँगी कि पानी में मिक्स हो जाए। ठीक है, पानी का जो ये शीरा अच्छा सा एक मीठा पानी बन जाए तो हम इसको हिलाते रहेंगे। हमारी जो चीनी है वो घुल जाएगी। जब तक हमारी चीनी घुल रही है तब तक आप एक काम करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट ज़रूर किया करें, आपके कमेंट पढ़ने में यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने ये पैन चेंज कर लिया, मुझे लग रहा था कि वो कढ़ाई छोटी है, मैंने इसको एक डीप सॉस पैन में डाल लिया है।
ये देखें जी, ये मेरी जो पल्प मैंने इसका ग्राइंड किया था, वो मैं इस पानी में मिक्स कर लेती हूँ, चीनी वाले पानी में। इसको अच्छी तरह से डाल के हमने यहाँ पर तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट तक पकाना है, ठीक है, ताकि ये पानी इसके साथ अलहदा ना हो। ये पानी और ये तीनों जो चीज़ें हैं ये सब एक जैसा अच्छा सा एक शरबत बन जाए, क्योंकि हमने इसको सेव करना है तकरीबन 10 to 15 डेज़ तक। आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और डेली आप इसको निकालें, यूज़ करें। आप इसको एक दफ़ा बना कर रख लें। तो ये देखिए जनाब, ये हमारा पक रहा है। अच्छा, यहाँ हमने एक और चीज़ इसमें डालनी है, वो है सॉल्ट। हमने इसमें नमक ज़रूर डालना है। तकरीबन आप इसमें 2 टीस्पून नमक के डाल लें, और नमक जो है वो आपने पिंक सॉल्ट यूज़ करना है। हमेशा आप लोग पिंक सॉल्ट यूज़ किया करें, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये अब ये पक रहा है, इसके ऊपर ये झाग जो आ रही है, इसका मतलब होता है कि ये पकना शुरू हो गया है। तो इसको हम अच्छा सा चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये एक मिक्स हो जाए ठीक तरह से। फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर करके भी रख देंगे, तकरीबन 5 मिनट्स के लिए हम इसको रख देते हैं ताकि ये मज़ीद अच्छा सा पक जाए। और राइट जी, ये देखिए आप इसको, ये हम इसको पका रहे हैं। ये हमारा शरबत जो है वो तैयार हो चुका है। फ्लेम मैंने लो कर दी है क्योंकि अब ये बाहर निकलना शुरू हो जाना था अगर मैं लो ना करती। अच्छा, इसको ठंडा करके मैंने बॉटल्स में भर लिया है। सॉरी, मैं वहाँ पे उसको नहीं कर सकी, रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो एक ग्लास में मैंने 2 चम्मच डाले हैं इसके, जो मैंने अभी शरबत बनाया है, और बाकी मैंने इसमें कोल्ड वाटर डाल दिया है ताकि, अच्छा, आप इसमें बर्फ़ डालें। आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर आपको लगे कि 2 चम्मच ये कम है तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। आप 3 चम्मच डालें, इट्स ऑल अप टू योर टेस्ट। अगर आप इसको ज़्यादा मीठा करना चाहते हैं। अच्छा, अब इसमें आपको मज़ीद कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये डालना है, जग में ये डालना है। 2 चम्मच इसके डालें, बाकी इसमें पानी डालें, बर्फ़ डालें, इसको अच्छा सा मिक्स करें और आपका शरबत जो है वो बिल्कुल रेडी है। ज़रूर इसको इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।